बात करेंगे वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक फिर से पूरे नेशनल लेवल पे एक यूनिटी की जरूरत है। आज DGISPR ने भी एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी जो सूरत हाल बनी सानिया जाफर एक्सप्रेस के हवाले से। ये बताएं कि कल से बल्कि परसों से हम देख रहे हैं कि हुकूमत का जो ज़्यादा फोकस है वो BLA से ज़्यादा जो है वो तहरीक इंसाफ को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, तो एक नेशनल यूनिटी की फिजा बन पाएगी? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो हर एक की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर किसी के पर्सनल एजेंडा जो है वो आपके कौमी एजेंडे से ज्यादा बड़े हों तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर रुका तो नहीं जा सकता। हम तो गुजारिश कर सकते हैं, हम तो चाहते हैं कि ये सारे लोग ऑन बोर्ड हों। और आप कह रहे हैं कि वो निशाने पे है, निशाने पे देखिए, एक कुछ लोग जो थे वो पहाड़ों से हमलावर थे निहत्थे लोगों पे, और उसी टाइम पर कुछ लोग सोशल मीडिया से उस सिपाहियों पर हमलावर थे जो कि उन निहत्थे लोगों को बचा रहे थे। तो गुजारिश ये भी, ये तो सहूलतकारी है किस्म की। आप उस मौके पे अब और बड़ी चीजें, जब आप सियासत कर सकते हैं, जब आप अपने पर्सनल एजेंडा जो है पार्टी एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं। बहरहाल ये इनकी आदत है। हेलीकॉप्टर केस हो, आप बड़ा लंबा एक तारीख है, 9 मई हो, कोई और शहादतें हो, कई ऐसे मामलात हैं कि इन्होंने तो कभी छोड़ा ही नहीं है। हमेशा इन्होंने मौका जब भी मिला इन्हें तो ये तो तलाल साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि सहूलतकारी थी, इस पर कुछ कार्रवाई भी होगी इसकी प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग करके? जी बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। और इस पे डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और इस पे बिल्कुल कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई करेंगे? जो तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग हैं वो भी इसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि ज़रा तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी ज़रा पोस्टें की जाती रही हैं मुतनाज़ किस्म की। जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है, जो पीका इंटरनेट, जो साइबर क्राइम, जो इसी तरह, क्योंकि ये हौसला अफजाई है, ये तो देखिए ना, एक किस्म की आपने उसी जो दहशत वो फैलाना चाह रहे हैं, उस दहशत को आपने इको किया, मल्टीप्लाई किया है सोशल मीडिया पर। उनकी दहशत फैलाने में आपने पूरा उनका साथ दिया है। और तो ये बहरहाल इस पे जो भी कानून होगा उस पे कार्रवाई होगी। यानी सब कुछ के बावजूद ज़ाहिर है अपने नेशनल कंसेंसस की आपने फजा पैदा करनी है दहशतगर्दी के खिलाफ, एक नेशनल रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए, तो उसमें तहरीक इंसाफ को फिर आप ला रहे हैं। और तहरीक इंसाफ ने तो ये कह दिया है, शिवली फराज साहब ने कल, के इमरान खान साहब को पेरोल पर रिहा करके APC में बुलाया जाए। देखिए, ये जो इनके ना नॉर्मल तेल होगा ना दादा नाचेगी, ये इस तरह के मामला देखिए ना, ये हमेशा अपनी यानी ये चाहते ये हैं कि किसी तरह NRO मिल जाए इन्हें, किसी तरह कोई रिलीफ मिल जाए इनके अपने जाती केसेस में। एक इनकी जिम्मेदारी है, एक सियासी भी और कौमी जिम्मेदारी है। देखते हैं कि ये उसको उसमें रोल प्ले करते हैं कि नहीं करते। और अगर पहले भी इन्होंने बहुत सारी दफा IMF को खत हो, या आप बाहर लॉबिंग करके पाकिस्तान की अफवाज पर लॉबिंग करके तो पाबंदियां लगवाने की बात हो, या इसमें और सारी बॉडी इसमें, तो एट लास्ट ये सारी चीजें अगर होती रहेंगी तो हम इंतजार तो नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं, अगर हम तो जाएंगे कि ये आए और बैठे, नहीं बैठेंगे तो आगे तो बढ़ना है। तो ये क्लियर है कि इमरान खान को पेरोल पे रिहाई वाले ऐसी कोई जो है वो नहीं उनकी शर्त मानी जाएगी। तरीके साहब की सेक्रेटरी लीडरशिप अगर बैठती है तो वो बैठ जाए, लेकिन खान साहब वाले मामले पे कोई किसी किस्म की कोई नरमी नहीं होगी। नहीं, ऐसी कंसिडरेशन ही कोई नहीं। सही है। और APC में तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी लीडरशिप को इन्वाइट किया जाएगा, जिस तरह मौजूदा जो उनके चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर ने बाकी क़यादत के अंदर, अच्छा पार्लियामेंट के अंदर मौजूद, जो पार्लियामेंट के अंदर इनकी सूबे में हुकूमत है, उनके सीनियर लीडर इस वक्त CM है, तो उस हवाले से जरूर बुलाया भी जाएगा और इनकी जिम्मेदारी है, इन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। तो कब तक ये APC हुकूमत बुलाने पे गौर कर रही है? इसका होमवर्क चल रहा है जी, और होमवर्क पहले होगा, फिर उसके बाद APC बुलाएंगे ताकि APC से कोई एक कॉन्क्रीट किस्म का रिजल्ट और प्लान निकाला जा सके और उस पर फिर अमल किया जा सके। अच्छा, पहले भी एक नेशनल एक्शन प्लान बना था, आप ही की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी, जब सानिया APS हुआ था। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी करे कि जो हमें एक नेशनल एक्शन प्लान 2 जो है वो लाना पड़ेगा, तो क्या कोई नया नेशनल एक्शन प्लान आएगा, या पहले वाले में ही जो चीज़ें बहुत सारी सुकम रह गए थे जिन पर अमल दरामद नहीं हो सका था, बहुत सारी चीज़ों पर आज भी
इस तरह डीजी आईएसपीआर ने वाजे किया कि उन्होंने कहा एक नुक्ता है काइनेटिक ऑपरेशंस का, बाकी तमाम जो नुकात थे वो जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर थे। आपने पुलिस की इस्तेदाद बढ़ानी थी, सीटीडी को फहाल करना था, कानून साजी होनी थी, बहुत सारे ऐसे मामला होने थे जो कि गवर्नमेंट ने करने थे, वो नहीं हुए। बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। ये इसमें तकरीबन 20 नुकात थे, उसमें 10 नुकात के करीब जो थे वो सूबों के रिलेटेड थे, 10 वफाक के थे। वफाक में इसमें ज्यादा काम हुआ था। सूबों में जो सबसे पीछे सूबे थे वो बलूचिस्तान और केपी हैं। वो जब तक पीछे रहेंगे ये दहशतगर्दी कैसे कम हो सकती है, क्योंकि ये जब तक आपकी फोर्सेस जो है उनका एक ना उनका मोराल हो, ना उनकी कैपेसिटी हो, ना उनके पास इक्विपमेंट हो, ना ट्रेनिंग हो, ना उन पे आप इन्वेस्ट करें, तो आप कैसे लड़ सकते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में सीटीडी बनाई थी, कभी देखे जाके कैसा अदारा, स्टेट ऑफ द आर्ट, कितनी दहशतगर्दी को उसमें कुचला है। और अगर इंफॉर्मेशन जो है वो एजेंसियां दे भी देती हैं अदारों को, तो उनकी कैपेसिटी नहीं होती। अब बलूचिस्तान है, 80% वहाँ बी कैटेगरी है, वहाँ पर लेडीज है। लेडीज की हालत ये है कि वो बेचारे वो क्या कहते हैं, ना ट्रेनिंग है, ना उनके पास कोई फायर आर्म्स इक्विपमेंट अच्छा है, तो वो क्या दहशतगर्दी से लड़ेंगे।